दोगला के प्यार से, दोगला व्यक्ति के प्यार से बच के रहना, दोगला व्यक्ति के प्यार से बच के रहना। नंतर मरवा डालत। दुश्मन के मित्र से बच के रहना। नंतर षड्यंत्र रचवा डालत। सफाई में अनजान व्यक्ति से नंतर कभों कछु खबा के वो पैसा लुटवा डालत। हमेशा तारीफ करने वाले लोग से वो बातें बढ़वा चढ़वा के आदमी हम मरवा डालत। तो हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले व्यक्ति से वो भैया वो अपने षड्यंत्र में रचवा डालत और जीवन के लाने अपन संकट में फंसवा डालत। इनसे बच के रहना चाहिए। पिता नीम के पेड़ जैसा होत भैया के ऊपर से पिताजी जो बोलते डांटते हैं सो कड़वा लगता है। पिता नीम जैसे पेड़ जैसे हैं कि बोलते हैं तो कड़वा लगता है। और जिसका फल इतना अच्छा होता है कि जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, नीम के पेड़ भले ही कड़वे होते हैं पत्ते, लेकिन वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है। उसी प्रकार से पिता भी भैया कड़वा भले ही बोले लेकिन संतान को साजा सोचत, लेकिन संतान फेवी बजा भैया उसे उमर से ठूसा उसी गलगा से फुलाई रहा। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं। वो अगर जो मुरझा गए तो कोई इसका इलाज नहीं है। एक निस्वार्थ प्रेम और एक अटल विश्वास। जो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते हैं। सफलता हासिल होते ही उस हालात पे हम रोया नहीं करते हैं। भरोसा उस पे करो, भरोसा उस पे करो जो आपकी 3 बातें जान सकें। हंसी के पीछे का दर्द कि जे हंस क्यों रहे हैं, और गुस्से के पीछे का बजाय वो आपके चुप रहने की भी वजह जान सकें, वजह है। कपड़ों पे लगा दाग मिट सकता है, परंतु चरित्र पे लगा दाग कभी मिटता नहीं है। चरित्र पे दाग लग जाने पर वो जीवन तक कभी मिटता नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, मनुष्य के शरीर में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो संपत्ति माया, और तीजा सुख पत्नी हो पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। सांप कहीं घर में निकल आए कहीं बाहर दिख जाए तो लोग उसे डंडे मार के लठ मार के निकलते हैं, मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मारते हैं। वही सर्प है अगर भगवान शिव के ऊपर मिल जाए तो लोग हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। तो इसी प्रकार से धनवान लोगों का भी है कि धनवान लोग है, जब वो गरीब था, जब कोई किसी उसका सम्मान नहीं करता था, और जब वह उसके पास में रुपये धन आया तो उसका सम्मान करते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्प है, सर्प कहीं बाहर मिल जाए तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, और शंकर जी के सिर पर मिल जाए तो लोग उसको नमन करते हैं।
तो ये है सम्मान आपका नहीं है, आपके इस स्थान का और स्थिति का है। जो जिस स्थिति में होता है उस स्थिति का है, क्योंकि जब वो सैफ है शंकर जी के सिर पर है तो उसको सब कोई पूछते हैं। तो इसीलिए कौन कहता है कि सिर्फ नफरत में ही दैद होता है? कौन कहता है व्यक्ति भैया के नफरत में ही दैद होता है? अरे कुछ ज़्यादा, कुछ कभी कभी हद से भी ज़्यादा दैद तो मोहब्बत में भी होता है, मोहब्बत में भी होता है। मित्र सुख में तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, मित्र सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, और मित्र मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं। ऐसा नहीं कि भैया मित्र सुख में हैं तो कहते तुम बिना बुलाए उससे ही पहुँच जाओ, उन्होंने लड़ूगा मांगा। और मित्र मुसीबत में है तो ऐसा नहीं कि घर बैठे रहा उसी रिसाने जैसी के कई रिसाने की, ऐसा नहीं भैया। खुद को क्या करना है पता नहीं, मगर दूसरे पे क्या करना चाहिए ये सलाह देने वाले लोग हजार मिल जाएंगे। लोग अपने कहीं भी है मदद मांगेंगे तो मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, और जब अपन कोई भी कार्य करेंगे तो सलाह देने वाले हजार लोग तुम्हारे पास में आएंगे। हैं, सलाह देने की तो ज़रूरत संसार को बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार ख़त्म हो जाता है, चाहत कभी सच्ची नहीं होती है, और चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है, प्यार ख़त्म होता है, और प्यार का सबसे ज़्यादा दुख होता है। और प्यार टूट जात जैसा सड़ेला सा टूट जात ना, बिल्कुल सड़ेला उसी टूटो तो चट टूट जात है। हालात जगह कैसे भी हों डटे रहो, क्यों हालात जैसे भी हों डटे रहो। आम की छोटी अमियाँ भी, आम की जो छोटे छोटे आम हैं वे लगे लगे एक दिन मिठास आ ही जाती है, और जब मिठास आ ही जाती है, जब मिठास आ जाने के बाद में लोग उन्हें ऐसे चूसते हैं कि रस उसी जैसे बड़ाई को रस चरखा से निकलता है ना, तो उसी धार वहा जैसे ऐसी मोह आदमी भी आम खास लासी टपकाउत है। लोग रूप देखते हैं लेकिन हम तो दिल देखते हैं। लोग तो रूप को देखते हैं कि सुंदर है कि नहीं, लेकिन हम रूप नहीं, हम तो दिल देखते हैं। और लोग सपने देखते हैं, लोग सपने देखते हैं, लेकिन हम सपने नहीं, हम तो हकीकत देखते हैं। बस इतना है कि लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम दोस्त के केवल प्रेम भाव देखते हैं। हम जो नहीं देखत कि रुपया है सो के पीछे कुत्ता से पछे आ गए, ऐसा नहीं देखा। सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है, सबसे भैया हथियार बुद्धि है, सबसे बड़ा जो संपत्ति है बुद्धि है, सबसे बड़ा हथियार है वो है धैर्य होता है। धैर्य रखने से अपना जो सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। अगर विश्वास है तो दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन इस संसार में उसी विश्वास से विष मिलता है, उसी विश्वास से विष मिलता है, उसी विश्वास से अमृत मिलता है भैया। लेकिन हम तो विश्वास में अमृत देवी भी आया, जो भी दुष्ट हो सो बे प्रेम करके बे पैसा ही दे देते, बे उन्हें की ऐसी दुष्टियन की विश्वासघातियन है, बेसई से मौत होती है। सबसे बढ़िया हंसी होती है, सबसे बढ़िया हंसी होती है। हंसना यदि व्यक्ति को है,
अगर समय समय पे आदमी अच्छा हंसे तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन भैया वही हंसना, इतना हंसे कि रावण जैसो हंसे सो सबको ये सब मुआए के बिल्कुल ऐसे के दांत टूट जाए हैं ढह जैसे बिल्कुल हैं। शराबी शराब पीता है, शराबी शराब पीता है लेकिन सबका भविष्य पी लेता है। शराबी शराब पीता है, सबका भविष्य पी लेता है। घर में अपनी माता का सुख पी लेता है। शराब में माता को सुख पी लेता है तो दुख देता है। और पिता का सम्मान पी लेता है, पिता का सम्मान पी लेता है तो पिता की बेइज्जती होती है। और यदि पत्नी का सुकून छीन लेता है, सुकून पी लेता है तो पत्नी को दुख में देता है। और पुत्र का जो सुख छीन लेता है, पुत्र का जो है बेचारे दरोगा है वो दारू पीने वाले हैं, पी लेते हैं तो उनके बच्चा भली नंगे उन्हें चड्डी लोना जो है ऐसी हालत होती है हैं। परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार लोग मौन रहते हैं, जब समझदार लोग बिल्कुल चुप रहते हैं और मूर्ख आदमी अपनी अपनी चलाउत हैं तो भैया वो घाय सब बर्बाद होने लगा जैसा पेड़ पट के गिर जा। दूसरे पर चरित्र पर शक करने से पहले हमें 100 भी सोच लेना चाहिए। शक करना, शंका करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। ईमानदारी खुद के चरित्र पर जरूर हमें ईमानदारी को अपने चरित्र पे आदमी यहाँ झांक लेना चाहिए। आदमी दूसरे की गलती है तो देखें रहते सो जैसो बिल्कुल शिकारी है, शिकार की लाइन देखें यार सो लगन लगत के इनका बिल्कुल ऐसा मार के लुटा के धायती में लुटा दी। बिल्कुल उधार देने के बाद जो लोग है अपन ने दुकान में उधार दी या मान लो किसी को रुपए उधार में दिए, उधार देने के बाद अपन को भिखारी जैसी भीख मांगनी पड़ती है। उधार देने के बाद अपने ही पैसे भिखारी बन के मांगने पड़ते हैं। और उधार लेने वाला है वो तारीख पे तारीख देता है, दे देंगे बाद में दे देंगे, खा के भागे जा रहा है। और उधार लेने वाला वो सेठ की तरह बन करके वो तारीख पे तारीख देता है और तारीख पे तारीख देता है। और अगर रुपये मांगे तो लड़ भी हाँ भैया वो लठा लेते हैं अपन हम मुँह भी तैयार हो जाओ कैसा जमान हुआ ऐसे यहाँ तो लगन लगा कि 1 रुपया की चौन्नी की एक गोली लो ना खपावे, चाहे बाल बच्चा ना खपा दे फ्री की। बेचारे मर्दों की ज़िंदगी में रखा ही क्या है, बेचारे मर्दों की ज़िंदगी में रखा ही क्या है। जब हमारी मैडम जी पढ़ाती थीं तो हमें मुर्गा बनाती थीं, और जब घर वाली के पास में आए तो घर वाली गधा बनाती है, और गर्लफ्रेंड के पास में जाओ तो गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। तो भैया जी ऐसी जो है तो ना उल्लू बन भी जाओ ना गधा बन भी जाओ और ना भैया ऐसी है कि मैडम जी के पास में मुर्गा बन भी ना जाओ भैया हैं। तो एक दिन लोहा सोना से कहने लगा, सोना लोहा से कहने लगा। दोनों की बातें होने लगी। सोना कहने लगा लोहा से, क्यों भाई हम तो महंगे हैं, तुम सस्ते भी हो, लेकिन फिर भी अपनी दोस्ती है तो अपनी भैया तुम कछु अपनी बातें सुनाओ। तो लोहा से सोना पूछता है, क्यों भाई तुम भी हथौड़ी से उसी लोहे की हथौड़ी से पिटते हो और मैं भी पिटता हूँ, लेकिन मैं तो सहन कर लेता हूँ, मैं आवाज़ नहीं निकलती है मैं आवाज़ नहीं निकलता, तुम इतना रोते क्यों हैं। तो लोहा कहने लगता है, अरे भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि भैया हमारी अपना ही मुझे मार रहा है।
जब अपना ही मारता है तो दुख दुगना और चौगना हो जाता है। जिस प्रकार से अगर किसी के घर में अगर बहू लड़े, बहू दूसरे के वंश से आई है, अगर वो लड़े, वो कुछ गाली दे तो माता पिता को दुख नहीं होता है। लेकिन जब स्वयं का बेटा उसको गाली गलौज और जब ऐसी बातें करने लगे तो माता पिता को संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से लोहा को दुख होता है कि वो रोता है, इसी प्रकार से माता पिता भी खूब, जब अगर ऐसी संतान हो तो पिता भी दिल से रोता है, आत्मा से रोता है, मन से रोता है। तो भैया कभी ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे दुख दे हैं जो को भैया एकदम माता पिता हाँ कष्ट दे है तो भैया वो ना जाने कौन सा कीड़ा बने कि वो भैया जिंदगी भर नया की घोड़ा तरे। तो भैया ऐसा ना करो हैं। 3 रिश्ते समय पे पहचाने जाते हैं। पत्नी गरीबी में, पत्नी भैया जब अगर गरीबी में हो तो जब उखा पहचानो जात कि भैया पति अगर गरीबी में है तो पहचाना जाता है कि कैसे है। अगर पति की पहचान पत्नी अगर करे तो बीमारी में होती है। अगर जब पत्नी बीमार हो, पति उसको अर्धांगिनी के रूप में अगर